अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों, इंतहाई अफसोस की बात यह है कि हर तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि डाकुओं ने किसी मोबाइल की शॉप लूट ली, किसी बैंक से निकलते हुए शख्स पर डाकुओं ने हमला कर दिया, उसे गोली मार दी और पैसे लेकर फरार हो गए और वो शख्स जो है वो जहाँ बक हो गया। कहीं दुकानें लूटी जा रही हैं, कहीं राह चलते हुए लोगों को लूटा जा रहा है। मतलब कोई महफूज नहीं, न बैंक से निकलने वाला फर्द, न ताजिर तिजारत करने वाला शख्स, न दिहाड़ीदार मजदूर जो अपनी मजदूरी लेकर घर जा रहा होता है, ना वो महफूज है, न किस्तों पे मोबाइल लेने वाला शख्स महफूज है। सबको लूटा जा रहा है। तो आज का ये मेरा पैगाम उन लोगों के नाम है जो इस तरह की चीजों में मुलविस हैं। देखिए, जब आप निकलते हैं घर से और इस इरादे के साथ, इस सोच के साथ, इस मनसूबाबंदी के साथ कि आज आपने किसी को लूटना है, तो अपना ये कदम उठाने से पहले कुछ चीजें जरूर सोचें। सबसे पहली ये चीज कि जिस शख्स को आप लूटने जा रहे हैं वो भी आपकी तरह इंसान है, मजबूर है। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की महंगाई और बेरोजगारी है, उसके अंदर वो शख्स किस तरह सरवाइव कर रहा है, किस तरह वो अपनी पाई पाई जोड़कर अपने लिए कोई छोटा सा कारोबार शुरू करता है, या अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कोई चीज लेकर जा रहा होता है मोबाइल की सूरत में या किसी और नकदी सूरत में, और आप रास्ते में उसे जो है वो आग घेर लेते हैं और उसे लूट लेते हैं। तो सोचें कि उस शख्स पर क्या बीतेगी। या एक शख्स है जो सालों मेहनत करता है, दुकान लगाता है, दुकान बनाता है, कर्जे उठा उठा कर एक छोटे सा कारोबार स्टार्ट करता है, और वो अभी स्टेबल होने वाला ही होता है, किसी हद तक स्टेबल हो चुका होता है कि आप अपनी ट्रॉली लेकर वहां पहुंच जाते हैं और उसे यरगमाल बनाकर बंदूक की बंदूक की नोक पे उसे यरगमाल बनाकर उसे लूट लेते हैं। तो सोचें कि उस पर क्या गुजरती होगी। कई बार तो ऐसा होता है कि इस तरह की वारदात करते हुए खुद आप डाकू हजरात जो हैं वो आवाम के हाथ चढ़ जाते हैं। देखा होगा आपने, कहीं पर आवाम ने किसी खंबे से बांधकर जला दिया, किसी को जो है वो हुजूम ने तशद्दुद का निशाना बनाकर मार दिया, और किसी के साथ किया तो किसी के साथ किया। आप खुद भी देख रहे होते हैं। इतना इंतहाई कदम उठाते हुए आप एक बार भी नहीं सोचते कि जो कदम आप उठाने जा रहे हैं, जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं, जो कार्रवाई आप करने जा रहे हैं, उस पर कितना बड़ा जिंदगियों का रिस्क है, कितना बड़ा खतरा है जिंदगी का। जिसे आप लूटने जा रहे हैं उसकी जिंदगी का खतरा है। अगर वो मुलायमत करता है तो आप उसे गोली मार देते हैं, और अगर किसी न किसी तरीके से आप नाकामयाब हो जाते हैं और आप आवाम के हाथ आ जाते हैं, तो सोचें कि आपके साथ किस तरह का मामला हो सकता है, जो कि आप जानते भी कि क्या होगा आपके साथ। तो आप किस तरह इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं, और आप ये ना सोचें कि दूसरे पकड़े गए हैं तो आप नहीं पकड़े जाएंगे, आप नहीं दबे जा सकते हैं। बचने के लिए हर बार किस्मत चाहिए, और फंसने के लिए सिर्फ एक बार बुरी किस्मत। तो जिस दिन आपकी किस्मत बुरी हुई आप जरूर फंसेंगे। तो मेरा आपके लिए छोटा सा पैगाम ये है कि जो हो चुका उसे तो रिवर्स नहीं किया जा सकता। अभी भी आपके पास वक्त है कि आपने जहां जो कार्रवाइयां डाली हैं, जिनको आप जानते पहचानते होंगे, लाजी बात है, आप ऐसे ही तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। आप उनकी रेकी करते होंगे, उनको देखते होंगे, या तो उनकी वो चीजें लौटा कर उन तक पहुंचा दें। पहुंचा नहीं सकते हैं किसी तरीके से, तो कोई ना कोई तरीका निकाल कर उनकी कुछ कोई मदद कर दें, और थोड़ा सा अपने आप के अंदर सुधार लाएं। जितनी मेहनत और जितना खतरा उठाकर आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उससे कम मेहनत और कम खतरे में आप एक ऐसा काम कर सकते हैं कि जिससे आपकी हलाल रोजी रोटी चलेगी। ये तो हराम है। चले आप नहीं सुधरते, मान लेते हैं कि आप तो बड़े तुरम खान है, तीस मार खान है, आप तो कभी हाथ नहीं आएंगे, लेकिन जो कुदरत का निजाम है ना, उससे कोई नहीं बचता। आप किसी राह चलते हुए गरीब आदमी को लूट कर, किसी बाइक वाले से बाइक लूट कर, किसी मोबाइल से मोबाइल लूट कर, किसी दुकान से नकदी लूट कर फरार हो सकते हैं, लेकिन कुदरत से आप कैसे फरार होंगे? आज नहीं तो कल आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ। कुदरत आपको उस तरह जकड़ेगी, कुदरत आपको उस तरह लपेटे में लेगी कि आपको ये वहमो गुमान भी नहीं होगा कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है, आया वो उस गुनाह की सजा है
जो आपने किसी और को तकलीफ देकर, किसी और को लूट कर किया है। तो आपसे मेरा दोबारा से इल्तिमास है, ये गुजारिश है कि खुदारा ऐसी कोई चीज ना करें, क्योंकि जिंदगी चाहे किसी की भी हो वो बड़ी कीमती है। आपकी हो, मेरे जैसे इंसान की हो, किसी ताजिर की हो, किसी मजदूर की हो, जिंदगी कीमती है, इसकी कदर करें और ऐसा कोई इकदाम ना करें कि जिससे इसको खतरा हो। क्योंकि जो जिंदगी आप जी रहे हैं वो उस पर बहुत से लोगों का हक होता है। सारी बात है, आपकी भी फैमिली होगी, जिनको आप लूटते हैं उनकी भी फैमिली होगी, तो वो किस अजियत और कर्ब से गुजरते हैं। जब वही चीज आपके साथ होगी तो आपकी फैमिली किस अजियत और कर्ब से गुजरेगी। तो कोशिश करें कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं, ऐसी कोई चीज ना करें कि जिससे आपके साथ आपको वो सब कुछ देखना पड़े जो आप नहीं देखना चाहते हैं। जिन पैसों के लिए आप लोगों को लूटते हैं वो पैसे भी आखिर आपके कभी काम नहीं आ सकेंगे। और ये जिंदगी बहुत छोटी सी है, और आप देखें कि आज कल वक्त किस तरह गुजर रहा है। साल महीनों में और महीने हफ्तों में और हफ्ते दिनों में और दिन घंटों में इस तेजी के साथ गुजर रहे हैं कि पता ही नहीं चला कि किस तरह से इतने साल जिंदगी गुजर गए। अब और आगे बाकी जो बचे हुए साल हैं या बचे हुए दिन हैं वो भी यूं ही निकल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। और एक दिन हमारी ये आंखें बंद हो जाएंगी। जब ये आंखें बंद हो जाएंगी, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि कयामत कब आएगी। कयामत, हशर का जब मैदान बर्पा होगा वो होगा, लेकिन इंसान, हर इंसान के लिए कयामत उसी वक्त शुरू हो जाती है जब उसकी ये आंखें बंद होती हैं। और जब ये आंखें बंद होती हैं तो जिंदगी का सारा हिसाब दोबारा से देना पड़ता है। ये ना सोचें कि आप बच गए हैं, आप बच नहीं सकते हैं। आप ये, और ये हिसाब सिर्फ आखिरत का हिसाब नहीं है, आपसे ये हिसाब इस दुनिया में भी लिया जाएगा किसी किसी तरीके से। तो मेरा आपसे ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इस मेरी वीडियो को देखें, समझें मेरी बात को, और ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि जिससे जिंदगी को खतरा हो, जिससे किसी के जज्बात मजरूम हो, जिससे कोई अजियत में मुब्तला हो। तो कोशिश करें कि अपनी जिंदगी को बेहतर करें, दूसरों की जिंदगी को बेहतर करें। उस इससे आपकी जिंदगी में बरकत होगी, माल दौलत में ऑटोमेटिकली बरकत हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको मेरी बात जरूर समझ आई होगी। और जितने लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो जरूर शेयर और फॉरवर्ड करें ताकि उन लोगों तक पहुंचे जो इस तरह की चीजों में मुलविस हैं। और क्या पता किसी एक इंसान का भी दिल बदल गया तो मेरा और आपका रब मुझसे और आपसे कितना राजी हो सकता है। मैं हूं आसिफ अली, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।